देश की राजनीति और शब्दों का ऐसा संग्राम जिसने माहौल गरमा दिया है। जी हाँ, आरोप इतने तीखे कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं। सवाल सिर्फ बजट का नहीं, सवाल देश हित, लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा का भी है। नमस्कार, देख रहे हैं इनसाइट और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, आज बात उस बयान की जिसने लोकसभा से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। जी हाँ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है और भारत को विदेशी ताकतों के सामने झुका दिया, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि देश को बेच दिया और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। स्वाभाविक है, सत्ता पक्ष के सांसदों ने तीखा विरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस तथ्यहीन, निराधार और असंसदीय करार दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। रिजिजू ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो देश को बेच सके, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे मजबूत नेताओं में से एक बताते हुए कहा कि ऐसे आरोप न केवल गलत हैं बल्कि देश की छवि को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इस मुद्दे पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बजट 2026-27 को सर्वमंगलकारी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट बताते हुए कहा कि यह बजट देश को आगे ले जाने वाला है। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जिस ग्रिप की बात कर रहे थे वह उनकी अपनी राजनीतिक पकड़ की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई है, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपने भाषण में सरकार पर तीखा हमला करा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कृषि, आईटी, डेटा और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में सरकार ने अमेरिका के दबाव के आगे झुककर राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है। उनके सरेंडर वाले बयान पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार समर्थन किया है और सदन में नारेबाजी देखने को मिली। राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में दोहराया है कि सरकार ने किसानों, आईटी सेक्टर और ऊर्जा सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया और विदेशी ताकतों के सामने झुक गई है। इसी बीच संसद के भीतर एक और राजनीतिक मोर्चा खुल गया। विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत तकरीबन 118 सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है और यह आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। हालांकि इस प्रस्ताव पर खुद राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष का स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर साइन करना उचित नहीं समझा गया। उधर भाजपा की ओर से भी पलटवार लगातार देखने को मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने विपक्ष पर विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, सवाल यहाँ पे सीधा यह है कि क्या ये महज राजनीतिक बयानबाजी है या संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है? क्या विशेषाधिकार हनन का नोटिस इस विवाद को और ज्यादा बढ़ाएगा? क्या बजट पर बहस राजनीतिक टकराव में बदली जा रही है और क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद के इतिहास में एक नई बहस को जन्म देगा? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जब बात देश बेचने या सरेंडर जैसे शब्दों तक पहुंच जाए तो बहस का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है और संवेदनशील भी हो जाता है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि विशेषाधिकार नोटिस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या संसद में संवाद की जगह टकराव और ज्यादा गहराता है। फिलहाल इस खास पेशकश में तय बने रहिए इनसाइट के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।